हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिस्टम होता है, उस पर एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया ऑपरेट। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसके बारे में बात करती है। पहले ऑप्शंस में है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है। दूसरा कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, जो अपर हाउस होता है यानी राज्यसभा जो होती है उसके चेयरमैन के रूप में वाइस प्रेसिडेंट कार्य करता है। तीसरा कहा जा रहा है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है यानी कैबिनेट होते हैं वो जो होता है उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर हाउस, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के पास होती है। तो इनमें से कौन कौन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसके फीचर्स है। तो इसमें पहला है कि इसमें नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। नॉमिनल हेड जो होता है प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक ना। तीसरा जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, वही एग्जीक्यूटिव का कार्य करता है गवर्नमेंट में। ठीक ना। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए, पूरी तरह पार्लियामेंट के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फीचर्स में इंडिया के नहीं आता। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर नहीं होगा, बाकी 1, 3 और 4 जो होगा वो पार्लियामेंट्री फीचर्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में ऑपरेट है उसका फीचर्स है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं जो इंडिया में है, तो उन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। पहला है नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड, तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव या टेटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड को भी याद रखिएगा। ठीक ना। और वहीं जो प्राइम मिनिस्टर्स होता है उसको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक ना। ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहलाता है। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर्स है वो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, यानी जो पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर करती है वही रूल करती है, वही लोकसभा में गवर्नमेंट को बनाती है। और इस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। ठीक ना। फिर तीसरा जो फीचर्स है इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होगी ये कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो लोकसभा के लिए। ये आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो एक्ट करती है स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी एक साथ डूबती और उतराती है, ये कहा जाता है। यानी वो एक साथ कार्य भी करती है, और अगर वो उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया उसके अगेंस्ट तो वो एक साथ ही समाप्त भी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो इसमें मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी के जो है तो मिनिस्टर्स उसमें कैबिनेट में रहते हैं, यानी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखने को मिलती है गवर्नमेंट में। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कंसेंसस के आधार पे कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ डुअल डबल मेंबरशिप भी देखने को मिलती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं, साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। ठीक ना। अगर कोई मिनिस्टर बन गया है लेकिन वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसे 6 मंथ के अंदर उसे लेजिस्लेचर का मेंबर होना आवश्यक है। ठीक ना। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो मिनिस्टर्स है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बिना कार्य नहीं कर सकता, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, तभी वो मिनिस्टर्स के रूप में कार्य कर सकता है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे होना पड़ेगा। फिर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो उसका लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक ना। फिर डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होता है यानी लोकसभा होता है उसको डिजोल्व किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर। प्रेसिडेंट को अगर रिकमेंड कर देगा तो प्रेसिडेंट उसको डिजोल्व कर सकता है लोअर हाउस को। ठीक ना। साथ ही साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सिक्रेसी की जो है तो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, यानी वो जो कार्य करते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्रेसी ऑफ प्रोसीजर्स में कार्य करते हैं। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द इसेंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश की बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका इसेंस क्या है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, यानी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और पर्टिकुलरली देखा जाए तो लोकसभा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया है, और इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट जो होते हैं इन पर कई तरह से कंट्रोल लगाती है। इसके लिए जो वेरियस डिवाइस हैं उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन आवर्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू, और नो कॉन्फिडेंस मोशंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अंडर अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कैबिनेट जनरली रिमेन इन ऑफिस, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट कब तक ऑफिस में रह सकता है इसके लिए, तो एक फिक्स टर्म होता है क्या, नहीं, इसके पहले भी रिमूव किया जा सकता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर, जो पॉपुलर चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर होता है, जब तक उसके पास उसका कॉन्फिडेंस है तब तक वो गवर्नमेंट में रह सकता है, कैबिनेट रिमेन कर सकती है, फंक्शंस कर सकती है। तो पॉपुलर चैम्बर का होता है लोकसभा, तो लोकसभा में अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो वो रह सकती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगले ऑप्शन थे, सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट के पर निर्भर करता, और कॉन्फिडेंस ऑफ द इलेक्टोरेट पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक ना। अगर वो लोअर हाउस में उसको कॉन्फिडेंस है, अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास होता तब तक वो कैबिनेट गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेगी, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, ठीक है ना। अगर जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के प्रति, और इसको रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, और जो सेकंड लिस्ट है उसमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया है, उसका क्या फीचर्स है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कार्य करती है। प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होता है वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के जितने भी आर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। फेडरल सिस्टम में वहीं आप लोग देखेंगे कि फेडरल डिवीजन होता है, विभिन्न यूनिट्स जो स्टेट्स के होते हैं, जैसे स्टेट्स हो गया, सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम में। यूनिटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पावर होता है उसका सेंट्रलाइजेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक ना। तो ये फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शंस रीजंस का क्वेश्चन है। असर्शंस क्या दिया है उसको देख लेते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इन इंडिया द गवर्नमेंट गोज आउट ऑफ पावर इफ द लोअर हाउस passes a no confidence motion against the government। इन्हें जो जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी होती है जैसे इंडिया में, अगर लोअर हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो पावर, जो गवर्नमेंट है वो पावर से बाहर हो जाती है, पावर से बाहर निकल जाती है, वो अपना पावर लूज कर देती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना। रीजंस क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर थ्रू एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ या जो मिनिस्ट्री है कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ, तो यहाँ पर वो अपना नो जो तो रिमूव हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर जो होंगे। तो रीजंस भी आपका करेक्ट है, और रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertions का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑन विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप गवर्नमेंट होती है वो किस प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट होती है, पहले ही बताया, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होती है। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, वो लेजिस्लेचर के प्रति क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और उसको रिकमेंड कौन करता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं, पीएम के द्वारा जो तो रिकमेंडेशन भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है तो उसको अपॉइंट करते हैं जो भी मिनिस्टर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ एसेंशियल फीचर्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स नहीं है। फ्यूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है उन दोनों में की जो कार्य प्रणाली होती है वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, तो फ्यूजन होता है, ये सही है। ठीक ना। जो लेजिस्लेचर होता है उसमें से एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव रियल हेड होते हैं, तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये नॉमिनल हेड भी होते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका फिक्स टेन्योर नहीं रहता। ठीक ना, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशंस के आधार पे पहले भी टेन्योर खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। असर्शन कहा जा रहा है, कथन कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वो कलेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर कार्य करती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजंस क्या है, अ पार्लियामेंट्री डिफीट इज नॉट नेसेसरी सफिशिएंट काज फॉर रिजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर्स। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अगर वो डिफीट हो जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट पास हो जाता है, तो सफिशिएंट काज नहीं है जो मिनिस्टर हो और अपना रिजिग्नेशन दे, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो सफिशिएंट काज होता है। ठीक ना, यहाँ पर रीजंस आपका इनकरेक्ट है, असर्शन कथन जो है आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से फीचर्स जो है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट, तो नॉमिनल या टिटुलर हेड जिसको प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है वो होता है, तो ये करेक्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट के लेजिस्लेचर के प्रति, ये भी करेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, यानी जो अपने कार्य करता है उसकी जो है तो उसको बताना पड़ता है लेजिस्लेचर में, उसके कार्यों का लेखा जोखा देना पड़ता है, तो ये भी करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो विभिन्न गवर्नमेंट है वो आप उनके जो पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स नहीं है। ठीक ना, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक इसेंशियल फीचर्स है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक ना, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, फीचर्स है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं जो फीचर्स होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के, वो क्या क्या है, वो फीचर्स देख लेते हैं। अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है और साथ ही साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। ठीक ना, तो दोनों हेड कौन होता है वहां का, प्रेसिडेंट, वो एज ए हेड ऑफ स्टेट भी कार्य करता है और ऑक्यूपाई करता है सेरेमोनियल पोजीशंस के रूप में, और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी कार्य करता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का हेड भी करता है, उसको लीड भी करता है। दूसरा फीचर यह है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट होता है, वो फिक्स टेन्योर कितना होता है, 4 इयर्स के होता है। उसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता कांग्रेस के, जब तक कि उसके खिलाफ इम्पीचमेंट पास ना हो। अब वो इम्पीचमेंट जो होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो करेगा अगर कोई प्रेसिडेंट, तो उसी के खिलाफ वो इम्पीचमेंट लाया जाता है, और जब कांग्रेस में पास होता है तभी उसको हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। ठीक ना, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट करेगा तभी उसके खिलाफ इम्पीचमेंट पास होता है। ठीक ना, जबकि इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर उसको हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको अपने गवर्नमेंट से रिजिग्नेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर है इसेंशियल फीचर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का, तो प्रेसिडेंट जो गवर्न होता है वो हेल्प करता है, गवर्न करता है हेल्प ऑफ द कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं, उसकी मदद से कार्य करता है। और ये किचन कैबिनेट में मेंबर्स होते हैं वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीट कहा जाता है, सेक्रेटरीज कहा जाता है। और ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और ये केवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो केवल प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट भी करता है, उन्हीं के लिए ये कार्य करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये हटाए भी जा सकते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट फीचर क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो प्रेसिडेंट होता है और उसके सेक्रेटरी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस के प्रति, अपना कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, या उसके प्रति जो अपने कार्य हैं उसको देने के लिए एक उनको जवाबदेही नहीं होती। ठीक ना,
साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होता है वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व भी नहीं कर सकता, ठीक ना? डिसॉल्व नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एसेंशियल जो फीचर है, जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे कार्य करता है, यानी वहाँ जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रूप में कार्य करती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन के रूप में ये कार्य करते हैं। तो ये एसेंशियल फीचर थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के प्रैक्टिस एमसीक्यू किए। यह वीडियो किस प्रकार आपको हेल्प कर रहा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।